हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रिंस पाइप के बारे में। प्रिंस पाइप ने अपने रिजल्ट डिक्लेयर कर दिए हैं आज, और रिजल्ट मार्केट क्लोज होने के बाद आए हैं, तो मार्केट का रिएक्शन हमें देखने को नहीं मिला और वो हमें कल दिख जाएगा। लेकिन रिजल्ट देख लेते हैं कैसे हैं। रिजल्ट के लिए मैंने ये पीडीएफ डाउनलोड कर लिया है, अभी साइट्स पे अपडेट नहीं हुए हैं रिजल्ट, तो आइए एक बारी रिजल्ट पे नज़र मार लेते हैं। तो रिजल्ट आप देखेंगे तो ये रेवेन्यू, सबसे पहले हम देखेंगे इनकी सेल्स कैसी रही है। तो आप अगर यहाँ पे देखेंगे तो सेल्स इनकी रही है, ये लैक्स में है फिगर। सो 6,391 लैक्स की इनका रेवेन्यू रहा है, जो कि लास्ट क्वार्टर में था 6,053। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर तो थोड़ा बहुत इंक्रीज़ है। और लास्ट ईयर के सेम क्वार्टर में, सो Q2 FY21 में जो रेवेन्यू था वो था 7,624। सो ईयर ऑन ईयर एक डिप देखने को मिला है रेवेन्यू में। सो फर्स्ट पॉइंट जो कि रेवेन्यू में ही डिप है, तो प्रॉफिट में डिप बिल्कुल मिलेगा ही मिलेगा हमें। अब नीचे आ जाते हैं हम टोटल एक्सपेंसेस पे। एक्सपेंसेस आप देख सकते हैं 6721 है इस क्वार्टर में, लास्ट क्वार्टर में थे 6589। तो एक्सपेंसेस भी बढ़ गए हैं, रेवेन्यू कम हो गया है ईयर ऑन ईयर बेसिस, और ईयर ऑन ईयर बेसिस एक्सपेंसेस भी बढ़ गए हैं। तो ओवरऑल इम्पैक्ट जो आप देख सकते हैं कि क्या आया है। ओवरऑल इम्पैक्ट प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द पीरियड आपको यहाँ पे दिखेगा 241, जो कि प्रॉफिट नहीं है, लॉस है। 241 लाख्स का लॉस कंपनी को हुआ है इस क्वार्टर में। सो कंपनी जो कि प्रॉफिट में चल रही थी पहले, अब लॉस की स्थिति में आ गई है। काफ़ी बेकार नंबर हम बोल सकते हैं। रिजल्ट बिल्कुल भी अच्छे नहीं आए प्रिंस पाइप के, जो कि इन लाइन है इंडस्ट्री के जो रिजल्ट अभी आ रहे हैं। अभी रिसेंटली फिनोलेक्स इंडस्ट्री के भी रिजल्ट आए थे, उनके भी सिमिलर ही रिजल्ट थे, वो भी लॉस में चले गए हैं इस क्वार्टर में। ये भी ऑलमोस्ट सिमिलर साइज़ की ही कंपनी है, तो इसमें भी हमें वही दिख रहा है जो हमें फिनोलेक्स इंडस्ट्री में दिखा था। रीज़न है रेवेन्यू का कम होना और एक्सपेंसेस का बढ़ जाना, जिसका अल्टीमेटली इम्पैक्ट इनके नेट प्रॉफिट एंड लॉस पे पड़ रहा है, और अल्टीमेटली कंपनी प्रॉफिट में थी जो वो लॉस में जा चुकी है। तो रिज़ल्ट हमने देख लिए हैं, बिल्कुल भी अच्छे नहीं है, और वही शायद मार्केट को अंदाज़ा हो गया था। तभी आप देख सकते हैं कि ये लोअर बॉटम बनाता हुआ अपने हाई से नीचे जा रहा है, और इस ट्रेंड में ये आपको जाता हुआ दिखेगा। और अभी आई थिंक ये सारी चीज़ें ऑलरेडी प्राइस्ड इन हो चुकी हैं, बट अभी भी इस शेयर में इन्वेस्ट करने का तो बिल्कुल भी टाइम नहीं है, और इसमें आप सिर्फ वेट एंड वॉच ही कर सकते हैं। तो इसीलिए बोला जाता है कि हमें हमेशा मैक्सिमम एलोकेशन जो हमारी होती है वो मार्केट लीडर के साथ रखनी चाहिए, और उसके बाद अगर आपको एलोकेशन करनी है तो जो छोटी कंपनी है और जो ग्रोथ ज़्यादा दिखा रही है उसके साथ आप थोड़ा अमाउंट लगा के रख सकते हैं, बट मैक्सिमम आपकी एलोकेशन जो है वो मार्केट लीडर के साथ ही होनी चाहिए, क्योंकि ऐसी क्राइसिस सिचुएशन से डील हमेशा मार्केट लीडर एक बेहतर तरीके से डील कर पाएगा। और जब भी ये क्राइसिस सिचुएशन होती है तो क्या होता है कि मार्केट लीडर इस सिचुएशन में और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनता जाता है, क्योंकि बाकी जो और छोटी कंपनी से जो उनके जो रेवेन्यूज़ हैं वो डाइवर्ट होकर मार्केट लीडर के पास आ जाते हैं, क्योंकि उनके पास मार्केट शेयर ज़्यादा है, वो ज़्यादा लॉसेस बेयर कर सकते हैं, अपनी कॉस्ट भी कम करके चल सकते हैं कुछ टाइम तक। बट छोटी कंपनीज जो होती है वो ज़्यादा लंबा इतना सस्टेन नहीं कर सकती। तो यही एक रीज़न है कि मार्केट शेयर और मार्केट लीडर के साथ जाने के लिए। और जब भी ये इंडस्ट्री रिकवर भी करती है तो सबसे पहले आपको मार्केट लीडर ही रिकवर करता हुआ दिखेगा। तो ये बातें क्या होती हैं कि हमें जनरली समझ नहीं आती हैं। जब ऐसी सिचुएशन होती है तब हमें लगता है कि हाँ यार, हमें मार्केट लीडर के साथ जाना चाहिए था। जब बुल रन या जब सब कुछ ही बढ़ रहा होता है तब हमें लगता है कि यार ये तो ऑलरेडी इतना बढ़ चुका है शेयर, ये तो ऑलरेडी मार्केट लीडर है, ये बिल्कुल और नहीं बढ़ सकता या बहुत धीरे धीरे बढ़ेगा, चलिए छोटी कंपनी में पैसा लगा देते हैं ज़्यादा। तो उस टाइम पे मे बी वो रिटर्न दे देते हैं, जो कि प्रिंस पाइप ने भी दिया था इनिशियली, जब सब कुछ भाग रहा था, सब कुछ अच्छा चल रहा था। लेकिन जब सिचुएशन ख़राब होती है तब आपको हमेशा मार्केट लीडर ही याद आएगा, और ऐसी सिचुएशन में ही ये मार्केट लीडर में इन्वेस्टेड रहना काम में आता है। और यही मार्केट लीडर आपका फिर कंसिस्टेंटली, चाहे भले ही थोड़ा सा कम परसेंटेज के साथ पैसा बढ़ाएं, लेकिन ये आपका एटलीस्ट कंसिस्टेंटली पैसा बढ़ाते रहते हैं। हर 2-3 साल में कंसिस्टेंटली बढ़ाते रहते हैं। तो ये फ़ायदा होता है। छोटी कंपनी में क्या होगा, कोई कुछ मे बी कुछ टाइम तक 2-3 साल में वो बढ़ा देंगे, लेकिन कुछ नहीं पता, अगर आपने और ज़्यादा लंबा होल्ड किया तो सब कुछ रिटर्न जीरो भी हो सकते हैं, कुछ अगर होता है। मैं ये नहीं कह रहा कि प्रिंस पाइप कंपनी ख़राब है, बट मैं मार्केट लीडर के साथ जाने के पॉजिटिव्स बता रहा हूँ। हमेशा अपनी एलोकेशन ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट लीडर में रखिए, कम से कम छोटी कंपनीज़ में जो कि ग्रोइंग कंपनीज़ है। तो इसमें अभी फ़िलहाल तो कुछ भी नहीं करना। अगर आपने इन्वेस्ट नहीं किया है तो वेट एंड वॉच करिए, देखिए क्या होता है। अभी डेफिनेटली इसमें टाइम लग भी सकता है रिकवर होने में, तो लेट्स वेट एंड वॉच। कंपनी वैसे इतनी कुछ ख़राब नहीं है, इंडस्ट्री की ही प्रॉब्लम चल रही है। जब इंडस्ट्री रिकवर करेगी तो ये शेयर भी रिकवर करेगा ज़रूर, बट टाइम इसमें बिल्कुल देना पड़ सकता है हमें। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।